नवरात्र में हुए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में छाई रही छात्राएं। कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं और लड़कियां बना रही हैं कीर्तिमान। राज्यपाल के हाथों मेडल पाकर खुशी से चहक उठे मेधावी छात्र छात्राएं। पहले वो खबर जिसमें आप अपने कॉलर ऊंचे कर सकते हैं, क्योंकि मामला है नारी शक्ति के पूजन के उत्सव के अवसर पर बालिकाओं की परफॉर्मेंस का, जो हुआ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। जी हां, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के 35वें दीक्षांत समारोह में हर तरफ बच्चियों की, बालिकाओं की, फीमेल स्टूडेंट्स की वाह थी, क्योंकि उपलब्धियां भी कुछ ऐसी थी कि विश्वविद्यालय खुद इन बच्चियों के लिए, आधी आबादी के लिए खड़ा था। छात्राओं का जो प्रतिशत निकल कर आया है सफलता का, वो था 63.42। जी हाँ, एक बार और बोल दूं, 63.42% छात्राएं थी। कुल उपाधि 1,28,167 में से अगर फिगर्स पर आए तो फिगर्स आपको चौंका देंगे। ये बेटियों के हक में गया है, आधी आबादी के हक में गया है, नारी शक्ति के हक में गया है। ये फिगर है 81,287 उपाधियां। जी हां, छात्राओं को मिली और छात्रों को मिली 40,880 उपाधि। जी हां, इन दोनों फिगर का कंपैरिजन कहीं नहीं है। यानी कि बेटियां बढ़ रही हैं, बेटियां आगे बढ़ रही हैं और ये योगी शासन है। कुलाधिपति ने छात्रा प्रियंका मिश्रा को कुलाधिपति पदक दिया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक छात्रा आरजू को मिला। तो चौधरी चरण सिंह स्मृति प्रतिभा पदक छात्र हिमांशु सैनी और दीपक कुमार को संयुक्त रूप से मिला। प्रायोजित स्वर्ण पदक की बात करें तो कुल 65 पदकों में से 52 छात्राओं को, 13 छात्रों को मिले। कुलपति स्वर्ण पदक की बात करें तो कुल 190 पदकों में से 136 पदक छात्राओं को और 54 छात्रों को मिले। मेधावी छात्रों को सम्मानित किए जाने के बाद अपने अध्यक्षीय भाषण में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं और लड़कियां कीर्तिमान बना रही हैं। इस दौरान कुलाधिपति ने कई उदाहरण देकर बताया कि मेहनत की जाए तो फल जरूर मिलता है। इस दौरान उन्होंने इंटरव्यू में छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में वो छात्रों को जरूर आगे बढ़ाना चाहिए जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें इंटरव्यू की तैयारी कैंपस में करानी चाहिए और बताना चाहिए कि कैसे इंटरव्यू फेस किया जाए, कैसे इंटरव्यू दिया जाए। और ज्यादातर मेडल पाने वाली छात्राओं ने क्रेडिट दिया गृह लक्ष्मी यानी कि अपनी माताओं को, क्योंकि उन्होंने मेडल बनाया और कहा कि ये मेडल हमारी माओं के लिए है, उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। संबोधन के दौरान कुलाधिपति ने रामायण और महाभारत कालीन क्रांति भूमि मेरठ के उद्योगों के बारे में भी मंच से प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि आयुष नई दिल्ली के सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेज ने छात्रों को अपना ज्ञान बहुआयामी प्रतिभा प्राप्त करने के लिए और बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने आयुष चिकित्सा को लेकर कहा कि इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और दूसरे देशों में आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग भारत को आयुर्वेद के हब के रूप में देख रहे हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि और सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय शिक्षा का उद्देश्य अच्छे आचरण को लेकर बताने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अच्छा आचरण होना है, अच्छे विचार होने हैं, सहयोग करने की प्रवृत्ति होनी है और मदद करने वाला व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के बाद बनना चाहिए। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति पर उन्होंने सीधे तौर पर तंज कहा और कहा कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति में ये शिक्षा नहीं थी, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। कार्यक्रम के अंत में कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने आभार व्यक्त किया और इस मौके पर डीएम दीपक मीणा, एसएसपी रोहित सिंह सजवाण, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार, शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर के वीसी प्रोफेसर HP सिंह मौजूद थे। भाई ये हाथ हटाओ, सिर इधर में खड़ा होगा, एक सेकंड का ऐसे करना।
सामने 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 कर लेना, थोड़ा सा करना तो पड़ेगा भाई, तो थोड़ा सा MBBS प्रथम प्रोफेशनल सौम्या गांधी अनुरोध है कि वे मुख्य अतिथि महोदय से दीक्षांत सौभाग्य की बात है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जैसा कि माननीय कुलपति महोदया ने बताया, नेक का A++ मान्यता के साथ शैक्षणिक उत्कृष्टता के अपने समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। एक विशाल परिसर, विविध शैक्षणिक कार्यक्रम और ज्ञान, नवाचार और सामाजिक प्रगति के लिए प्रतिबद्धता जैसी अनेक विशिष्टताओं से संबद्ध यह संस्थान भारत में उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। विश्वविद्यालय के अनेक पूर्व छात्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पदों पर आसीन है और यह इस संस्था की लगातार समृद्ध होती आज दीक्षांत समारोह है। आप सबकी शिक्षा के उपरांत इसमें जिन्होंने भी जो उपलब्धियां हासिल की है, मैं उन सभी छात्र छात्राओं को, विद्यार्थियों को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। शुभकामनाएं और बधाई साथ में उन तराशने वाले दुर्जनों को भी, जिन्होंने इन प्रतिभा को तराशा और एक दिशा दी जिससे उन्हें उपलब्धि हासिल हुई। उन माता पिताओं को भी जिन्होंने अपने प्रयासों से, जो पारिवारिक प्रयास होते हैं, उनको सहयोग देकर इस उपलब्धि हासिल करने में एक योगदान दिया। मेरठ से इस सन 1857 में स्वाधीनता का प्रथम बिगुल बजा था और मेरठ तथा इसके आसपास के क्षेत्र में से स्वतंत्र भारत को नई दिशा मिली थी। राष्ट्र रक्षा के लिए सीमा पर बलिदान हो या फिर खेल के मैदान में राष्ट्र के लिए सम्मान, राष्ट्रभक्ति की अलग को इस क्षेत्र ने सदा प्रज्वलित किया है। मित्रों, आपका ये मेरठ हॉकी के मशहूर खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की कर्मस्थली भी रहा है। विगत वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। इस विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। खेल के सामान का मेरठ एक बहुत बड़ा बाजार भी है। मेरठ को भारत का खेल शहर भी कहा जाता है। हमारे देश के कई क्रिकेटर मेरठ में बने क्रिकेट बैट का इस्तेमाल करते हैं। खेल के सामान के अलावा यहाँ कैंची और हथकरघा उत्पादों का भी निर्माण होता है। इस क्षेत्र के आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली सहित देश के अन्य क्षेत्रों से इसका संबंध सुगमता से स्थापित हो सके, इसके लिए एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल और हिडन हवाई अड्डे को घरेलू उड़ानों के लिए विकसित किया है। इससे इस क्षेत्र के उत्पाद दूर दूर तक आसानी और शीघ्रता से पहुंच पाएंगे। मित्रों, आज विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है और लगभग 200 से ज्यादा छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया गया है। ये सभी छात्र छात्राओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लगभग 1,28,167 विद्यार्थियों ने एग्जाम दी। इसमें से छात्र पास हुए 46,880, छात्राएं पास हुई 81,287।
प्रतिशत है पास होने का, वो 36% है। छात्राओं का पास होने का प्रतिशत 63% है। और गोल्ड मेडल जो दिया गया है, इसमें 190 कुल गोल्ड मेडल है, इसमें से 54 छात्रों को मिला है और 136 छात्राओं ने प्राप्त किया। छात्राओं का गोल्ड मेडल प्राप्त करने का प्रतिशत लगभग 72% है। आपके बेटे अभी 36 में क्रिकेट खेलते हैं और एक बेटियां 71% प्राप्त करके विश्व रिकॉर्ड बना रही है। उत्तर प्रदेश की 4 ऐसी यूनिवर्सिटी है जो A++ प्राप्त किया है। 2 ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने A+ प्राप्त किया है और एक यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसने नेक में A प्राप्त किया है और 4 यूनिवर्सिटी ऐसी है जो नेक में वे लोगों ने SSR सबमिट कर दिया है, सबमिट किया है। अभी इसका एनालिसिस वगैरह हो रहा है, आगे देखेंगे कि उनको क्या रैंक मिलती है। मित्रों, रैंक के लिए काम करते हैं ऐसा नहीं है। छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए और विश्व कक्षा का शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए यूनिवर्सिटी काम करती है, शिक्षा विभाग काम करता है, सरकार काम करती है। क्योंकि हमारी सोच सीमित नहीं है कि हमारे बच्चे सिर्फ मेरठ में ही रहे, मेरठ में काम करें, सिर्फ यूपी में रहे, यूपी में काम करें, सिर्फ भारत में रहे, भारत में काम करें। लेकिन भारत के विद्यार्थी भी ऐसा काम करें जो विश्व में भारत का गौरव बढ़े। कुलपति सहित सभी यूनिवर्सिटी के अध्यापक, कर्मचारी सबको बहुत बहुत बधाई देती हूं। अब हमारे विद्यार्थियों को मुझे इतना कहना है कि भाई, आपकी प्रगति में सबसे अहम रोल माता का रहा है। सही है कि गलत है? जरा बोलिए ना। सही है। सही है तो माता का सम्मान होना चाहिए। तो घर पर जाओ ये मेडल लेकर, तो सबसे पहले माता के गले में मेडल डाल देना।